अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैंने कुछ मंगवाया अमेज़ॉन से, तो वो आना है। मैंने कहा थोड़ा सा मैं ओपन कर लूँ, हवा भी आएगी और मैं देख भी लूँगी नीचे कि क्या हालात हैं। जैसे ही मैंने विंडो ओपन किया ना, मुझे छींकें स्टार्ट हो गई हैं। तो ये है बाहर के हालात और बस अभी फ़्रेश होती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ठंडक लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है, अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। तो पहले फ़्रेश होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता बनाते हैं। और ये है घर का हाल, अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ सुथरा हुआ है। सुबह सुबह उठ के ना सबसे पहले काम तो ज़ाहिर होता है, आप वॉशरूम जाते हैं, फ़्रेश होते हैं और फिर आपकी आंखें खुलना स्टार्ट होती हैं। और मेरी तो आजकल थोड़ी सी नींद भी डिस्टर्ब हुई हुई है। ज़ाहिर है आप अकेले होते हैं तो ज़रा टाइम लग जाता है, अपना काम भी होता है काफ़ी ज़्यादा मेरा, वो भी मैं रात को कर लेती हूँ, तो इसलिए मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि सुबह के टाइम मैं फ़्रेश होती हूँ, एक तो मेरा फेस सारा स्वेल हुआ होता है, आंखें खुल रही होती हैं मेरी, और उसके अलावा मैं सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और उसके साथ कोई भी मेरे पास लिप ग्लॉस, लिप बाम या कुछ भी इस तरह से होता है ना, मैं टेंट लगा लेती हूँ। बस यही होता है मेरा सुबह सुबह, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो नाश्ता बनाते हैं जी, और साथ साथ आज बातें भी करते हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तान में आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, जब से आप पाकिस्तान से निकली हैं तो ये प्रॉब्लम्स और ये सब चल रहा है, आप सफ़र कर रही हैं इस तरह से ना। एक्चुअली मुझे भी सम टाइम यही फ़ील होता है और ये मैं सोचती भी हूँ, लेकिन फिर मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि वक्त, हालात कभी भी एक से नहीं रहते हैं। चाहे आपका अच्छा टाइम हो, चाहे आपका बुरा टाइम हो, मुश्किल टाइम हो, वो गुज़र ही जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इसलिए आती हैं कि वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बता के जाती हैं। अपनों का पता चलता है कौन अपना है, कोई कौन पराया है। लोगों के चेहरे आपके आगे सही वाले निकल के आ जाते हैं, जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट होता है वो भी आपको पता चल जाता है सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं या आप अकेले होते हैं कुछ भी इस तरह से ना, तो सबसे ज़्यादा आपको जो बात पता चलती है वो ये कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप सिचुएशंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ से निकल सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पाकिस्तान में थी ना, मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने बल्कि व्लॉग जब स्टार्ट किए थे मैंने तब भी बताया था कि हम हस्बैंड वाइफ ने बहुत स्ट्रगल की थी। हमारी शादी हुई, फिर शादी के बाद भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी, उसके अलावा ये कि हमारे जो मसले मसाइल थे हेल्थ के भी काफ़ी रहे। उस्मान का भी बताया था आपको मैंने काफ़ी बार। अच्छा, वो हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती गई, बहुत अच्छे उस पर आ गए। फिर उसके बाद उस्मान का डिसीजन था कि उन्होंने स्टडी करनी थी और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है स्टडी का, इन चीज़ों का, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती, वो उनकी अपनी ख्वाहिश है। और हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की पसंद नापसंद का रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, जब हम बाहर आए हैं ना, तो इन जितने भी ये साल गुजरे ना, इन सालों में मुझे ऐसे लगता है मैंने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ सीख लिया है, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई हैं कि अगर मैं पाकिस्तान में होती ना तो मैं ये बातें ना समझ सकती। यकीन करें, हम जब अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो प्रॉब्लम्स को मिलजुल कर डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें हर चीज़ अकेले करनी है। और अब मेरी सिचुएशन देखें, अभी मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ। और जिस एरिया में मैं हूँ ये एक छोटा सा टाउन है, ये एक बड़ा शहर भी नहीं है। मेरे आसपास भी आपने देखा है कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। तो ये मुझे किस्मत नसीब यहाँ लेके आया, रहना था अकेले मैंने। और जो हम यूके में थे या जर्मनी में आए, बहुत लाइफ में मैंने देखा है, सीखा है इन दिनों में। और इतनी चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं, इतनी चीज़ें मैं सीख गई हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गए हैं। तो ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर कर देती है, ग्रूम कर देती है। अब वक्त तो आपने गुजारना है, चाहे आप हंस के गुजारें, चाहे आप रो के गुजारें, चाहे जिस तरह भी गुजारें,
आपको ज़ाहिर है शादी के बाद अपने हस्बैंड को देखना होता है, उनको फॉलो करना होता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आजकल जो हालात आप देख रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़के और बैठ जाएं अपने पेरेंट्स के घर। पेरेंट्स के घर भी जब तक बहुत हालात ख़राब ना हो आप इस तरह नहीं जाते। आपकी रिस्पेक्ट भी आपके हस्बैंड से होती है। हाँ, कुछ केसेस में ज़रा डिफरेंट होता है, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद आपको पता है हमारी सोसाइटी है इस तरह से। मैं वैसे परवाह बिल्कुल इतनी नहीं करती, लेकिन रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये जितने भी साल गुजरे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमारे साथ जो भी होता है, जो भी करते हैं, उसमें हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होती है, या हमारे लिए वो सही टाइम नहीं होता, हम उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं ना, इतने गुनाहगार इंसान हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आती। हम उस टाइम पे गिले शिकवे और उदास होने लग जाते हैं और हो जाते हैं। हम इंसान हैं, ज़ाहिर है सबके साथ ही होता है, इमोशंस फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। लेकिन लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ सिखा देती है। और मैं उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया, मैंने कहा जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भी खुश नहीं हैं। मुझे भी सब कहते हैं बस अच्छा आप जो भी हो, जब पाकिस्तान नहीं आना, बाहर अच्छा है, वहीं पे आप जो है ना अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, और हम पाकिस्तान में बहुत तंग हैं। तो पता है प्रॉब्लम्स दोनों जगहों पे अपनी अपनी हैं ना। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके मसले ख़त्म हो रहे हैं, जो हम लोग बाहर हैं हमारे मसले भी ख़त्म नहीं हो रहे, जिनके बच्चे हैं उनके मसले भी ख़त्म नहीं हो रहे, जिनके बच्चे नहीं हैं उनके भी ख़त्म नहीं हो रहे, जिनकी शादियां नहीं हैं उनको देखें तो वो अलग डिप्रेशन में हैं, जितने भी मैं जानती हूँ जिनको, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं। तो बस अल्लाह ताला खैर करे। कोई भी ज़िंदगी में मुकम्मल खुश नहीं है, किसी को भी सब कुछ जो है ना मुकम्मल नहीं मिला हुआ। बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, ना फाइनेंशली, ना सेहत में, ना किसी चीज़ में भी अल्लाह पाक किसी की मोहताजी ना दे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करें, आमीन सुमा आमीन। तो रियलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा तल्ख होती है, और सोशल मीडिया पे आपको पता है हर चीज़ नहीं दिखाई जाती, नहीं बताई जाती, बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं। मैं थोड़ी देर खोलती हूँ मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है, मैं बंद कर देती हूँ। किसी को भी नहीं पता कि अगले की लाइफ में क्या गुजर रहा है, क्या रियलिटीज़ हैं, क्या हो रहा है। बस फ़ेक, मोस्टली फ़ेक 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 चल रहा है सब कुछ। तो ये है सिचुएशन। और बाकी हम लोगों का स्टार्टिंग से यही प्लान था कि हम कुछ टाइम गुजारेंगे वापस। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बता रही हूँ जो यहाँ के नेशनल लोग हैं, जो सेटल्ड हैं, जिनके बच्चे हैं, वो भी आधे लोग हम जिनको हम जानते हैं वो पाकिस्तान सेटल हो चुके हैं या जा रहे हैं, हो रहे हैं। कितने उस्मान के फ्रेंड्स हैं जो जा रहे हैं। तो हमारा भी यही प्लान था कि हमने कहा कुछ टाइम गुजारेंगे। बच्चे हो जाते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन यह है कि हमने यही डिसाइड किया था कि हम कुछ साल गुजार के और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला अपने पेरेंट्स के पास आएंगे। क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन बहुत सुनने को मिलता है कि आपके मतलब आप दोनों, मैं भी एक बेटी हूँ, उस्मान भी एक बेटे हैं, और आप दो एक एक ही हैं, तो आप वापस आ जाएं या आप दूर क्यों रह रहे हैं, क्यों इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस्मान की कुछ विशेज़ हैं, कुछ विशेज़ थी, कुछ उनके शौक़ हैं जिनका मैं भी साथ दे रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत रायगा नहीं करते। अल्लाह ताला किसी के भी जो ये मुश्किल टाइम हम देख रहे हैं या देखा है या जो भी है उसको ज़ाया नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला इसका फ्रूट भी अच्छा मिलेगा, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। और मैं उस्मान को हमेशा कहती हूँ, उस्मान 1000 नेगेटिव बातें होती हैं, एक दो पॉजिटिव बातों पे भी अगर हम सोच लेना तो हमारे लिए फिर अच्छा होता है। हम लोग जो है ना थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। अगर हम सारी की सारी नेगेटिव बातें सोचते रहें यही चीज़ें अपने आप पे लेकर आते रहें तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए टाइम गुजारना, दिन गुजारना। अब यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि इस तरह से इस एरिया में अकेले रहना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में हूँ, सब कुछ है। उस्मान अभी सब कुछ मुझे लेके दे के गए हैं, घर में सब कुछ है। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाके ले लूँगी। लेकिन अब जब बाहर आए हैं तो ज़ाहिर है हम दोनों को मिल के सारी चीज़ें समेटनी है, संभालनी है। जो गलत हुए सही हुए उनको भी सेट करना है। और उस्मान जो है वो भी देख रहे हैं क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला खैर करे और सब कुछ बेहतरीन हो जाए हमारे लिए भी, आपके लिए भी। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।